क्या आपको पता है कि महर्षि वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था, जो राहगीरों को लूटा करते थे और दस्यु कर्म यानी अपराध करते थे। मान्यता है कि एक दिन उन्होंने जंगल में एक साधु को रोका और ये साधु कोई और नहीं बल्कि नारद मुनि थे। जब रत्नाकर ने उनसे ये कहा कि मैं अपने परिवार के लिए पाप करता हूं, तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे पापों में भागीदार बनेगा। इस सवाल ने रत्नाकर को गंभीर चिंता में डाल दिया और इसके बाद जब उन्होंने यही सवाल अपने परिवार से पूछा तो परिवार वालों ने कहा कि पाप तुम्हारा है लेकिन लाभ हमारा है। और यही वो क्षण था जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया और वो भावुक होकर बोले कि मैंने जीवन भर गलत काम किया लेकिन अब मैं सच्चा बनना चाहता हूं। इस पर नारद मुनि ने उनसे ये कहा कि राम नाम जपो और ऐसा करते ही उनका अपराध बोध खत्म हो जाएगा। लेकिन रत्नाकर राम राम की जगह मरा मरा बोलने लगे और मरा मरा बोलते बोलते वो राम राम बन गया और रत्नाकर इस तरह महर्षि वाल्मीकि बन गए। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने सालों तक ध्यान किया और वो इस ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि उनके शरीर के चारों ओर दीमक यानी वाल्मीकि का टिला बन गया। और जब वो वाल्मीकि के इस टिले से बाहर निकले तो लोगों ने उन्हें महर्षि वाल्मीकि कहना शुरू कर दिया और इससे ये सीख भी मिली कि अगर मन के अंदर सच्ची साधना हो तो समय स्थान शरीर सब गौण हो जाता है। यह भी मान्यता है कि जब जब सीता जी ने अयोध्या नगरी को छोड़ा तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और वहीं लव कुश का जन्म और पालन पोषण हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें धर्म, युद्ध कला, वेदों का ज्ञान दिया और यह दिखाता है कि महर्षि वाल्मीकि सिर्फ कवि नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें सिखाता है कि पाप का अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर भीतर जागृति है तो सत्य का सूरज उग ही जाता है। उन्होंने ये भावार्थ दिया है कि मनुष्य अपने कर्मों से गिरता है, अपने कर्मों से उठता है। उन्होंने ये सीख भी दी कि परिवर्तन संभव है, बस एक क्षण की ईमानदार आत्मचेतना चाहिए। आज जब समाज में लोग दूसरों के अतीत से उन्हें जज करते हैं, तब महर्षि वाल्मीकि हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य में एक ऋषि सोया हुआ है, बस उसे जगाना है। और पश्चाताप कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह आत्मिक शक्ति का आरंभ है।